जी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपको स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में मैं खुशामदीद करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज की एक और टाइप्स। आज की हमारी टाइप्स है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी एवरेज की कुछ टाइप्स में से एक टाइप्स है। इसका भी मकसद वही है कि आपने डाटे की सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी है जो डाटे को रिप्रेजेंट करती हो। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन समझाता हूं ताकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए डेफिनेशन है हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हार्मोनिक मीन को डिफाइन करना है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। अब यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं टर्म, इसका मतलब है कि आपके पास अगर वैल्यूज x है तो अगर इसका रेसिप्रोकल मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वो बनता है 1/x। रेसिप्रोकल हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x है। तो डेफिनेशन के हिसाब से कि हार्मोनिक मीन को डिफाइन किया कि रेसिप्रोकल्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अब आपको अरिथमेटिक मीन का फार्मूला याद होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन हमारे पास था जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं समेशन x/n। ये है अरिथमेटिक मीन। अब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है कि ये रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का, यानी अरिथमेटिक मीन को रेसिप्रोकल यानी इसको उलट देना है आपने, n ऊपर जाएगा और आगे है रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, और वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल यानी वैल्यूज आपने रेसिप्रोकल करके उसका सम ले लेना है। या फिर इसको कहते हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, यानी जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसकी रेशियो किससे लेनी है, एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एटम्स, यानी जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम नंबर ऑफ एटम्स से उसकी रेशियो लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द एवरेजेस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ रेट्स एंड रेशियो। अब ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि ये कब यूज कर सकते हैं, खास तौर पे जब हमारे पास मखसूस किस्म का रेट्स और रेशियो के क्वेश्चन होंगे, वहां हम हार्मोनिक मीन के फार्मूले को यूज करेंगे। अब इसमें इसके फार्मूले या क्वेश्चन की कैलकुलेशन कब करनी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। उसकी एक एग्जांपल छोटी सी मैं समझाता हूँ। फर्ज किया एक ट्रेन ने 300 किलोमीटर का सफर करना है, उसमें उसकी स्पीड जो है वो वेरिएशन है स्पीड में, यानी पहले 100 किलोमीटर जो है उसकी स्पीड रही है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर है उसमें उसकी स्पीड चेंज हो गई है यानी 70 किलोमीटर पर आवर हो गई है। इसी तरह लास्ट 100 किलोमीटर है उसमें उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब आपसे कहा जाता है कि आप उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। अब इसमें जो टाइम जो हमारे पास गैप है, डिस्टेंस है, फासला है 100 किलोमीटर का, वो है एज ए कांस्टेंट, और जो उसकी चेंजिंग स्पीड की रेशियो है वो है वेरिएबल्स। तो यहाँ एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। इसमें हम हार्मोनिक मीन जो है हमें ज्यादा सुटेबल एवरेज रहेगी इस किस्म के क्वेश्चन में। तो अगर एक्सरसाइज में इस किस्म का कोई सवाल आता है तो वहां आपने हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करना है। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज कैसे करना है उसके लिए पहले तो अनग्रुप डाटा, डाटे की दो टाइप्स, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि डाटे की दो टाइप्स हैं जिसमें एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। उसकी पहचान बिल्कुल आसान है। अगर वेरिएबल्स आपके पास सिंपल इस फॉर्म में है 2 4 6 तो फिर ये अनग्रुप डाटा है, चाहे ये रो में लिखा हो चाहे कॉलम में। इसके साथ इसका नेम भी हो सकता है ए बी सी। ठीक है, तीन वेरिएबल्स हैं, इनके मार्क्स कर लें, कुछ भी कह लें इसको, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटे की शक्ल है। अब अनग्रुप डाटे का फार्मूला देखें, उसके लिए लिखा है जी इफ द ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 xn बी द नॉन जीरो वैल्यूज, यानी इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जो वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, यानी उसमें जीरो ना हो। तो जीरो होगा तो हार्मोनिक मीन इज इम्पॉसिबल, कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अब नॉन जीरो वैल्यूज देन हार्मोनिक मीन का फार्मूला डेफिनेशन के हिसाब से कि n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, 1/x कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास यही क्वेश्चन है जिस तरह 2 4 6, तो आपने इसको कॉलम में लिख लेना है 2 4 और 6। आपने 1/x का एक हमने कॉलम बनाना है, रेसिप्रोकल्स हर वैल्यूज का कैलकुलेट करेंगे, यानी 1/2 1/4 और 1/6। इसको सम कर लेंगे समेशन 1/x। इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेटर से जो भी पॉइंट में आंसर आते हैं वो आपने सम कर लेने हैं, फिर इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो ये है अनग्रुप डेटा ऑफ हार्मोनिक मीन। अब इसी की एक और एग्जांपल आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। इसमें देखें कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटे का हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। इसकी कुछ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर ली है। ये फर्ज किया आपके पास वेरिएबल्स हैं 13.2 14.2 14.8 और इसी तरह नेक्स्ट 15.2 और 16.1। हार्मोनिक मीन का सबसे पहले तो आपने फार्मूला देखना है। कोई भी फार्मूला है, कोई भी मेथड है, सबसे पहले उसके फार्मूले को लिखा जाता है
कि हमने कैलकुलेशन क्या करनी है। फार्मूले से हमें अंदाजा होगा कि हमें इस फार्मूले के लिए क्या क्या कैलकुलेशन रिक्वायर है। तो फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले नंबर ऑफ वैल्यूज यानी आपके पास रकमें कितनी है उनकी तादाद को काउंट कर लें। ये 5 वैल्यूज है तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और इसी तरह ये है समेशन 1 बाय x, यानी इसका मतलब है x की हर वैल्यूज का रेसिप्रोकल निकालना है, 1 ओवर x कैलकुलेट करना है। तो 1 ओवर x कैलकुलेटर से आप पहले 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 13.2, ये आंसर इसका आएगा 0.0758। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 14.2 0.0704। तमाम वैल्यूज को 1 पे हमने डिवाइड करना है, यानी 1 पहले लिखना है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज है उसको बाद में लिखेंगे। ये डिवाइड करने से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपने इनका टोटल करना है। 0.3417 ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है अप्रोक्सीमेटली। फिर आपने यहाँ लिखना है 0.3417। अब आप इसका हार्मोनिक मीन यानी 5 पे इसको डिवाइड करेंगे 0.3417 को, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 14.63। ये है हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा हार्मोनिक मीन का कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इसके फार्मूले को डिफाइन कर लें कि फार्मूला कैसे बनता है। इसमें देखिए लिखा है इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस आर, लेट हमने फर्ज किया कि जो हमारे पास ग्रुप डाटा है उसमें आमतौर पे क्लासेस होती हैं या क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स जिसे हम कहते हैं वो गिवन होती हैं। तो हमने उसी तरह सपोज किया कि अगर मिड पॉइंट क्लासेस का हम निकाल लें x1 x2 x3 xn विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और हर मिड पॉइंट के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 fn आर गिवन, देन हार्मोनिक मीन को हमने ग्रुप डाटा में कैसे फार्मूला बनाया, जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी ऊपर सम हो रही हैं f1 f2 f3 fn डिवाइडेड बाय f1 ओवर x1 f2 ओवर x2, यानी हर फ्रीक्वेंसी उसके सामने जो x की वैल्यू होगी उस पर डिवाइड करते जाना है और फिर बाद में उसका सम कर लेना है। यानी इस तरह फार्मूला लिख सकते हैं समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x। ये फार्मूला समेशन f बराबर है समेशन f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f इनटू 1 ओवर x। यानी इसी फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इस फार्मूले को इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी इसमें आसानी से हो जाती है। यानी ये देखिए जिस तरह एग्जांपल है आपके पास, इसमें मार्क्स दिए हुए यानी क्लासेस दी हुई है। ये क्लासेस है 30 से 39, ये डैश डाला हुआ है 40 डैश 49, यानी ये ग्रुप्स बने हुए हैं ग्रुप डाटा के कि आपके पास जो ग्रुप्स हैं 40 से 49 50 से 59 और इस तरह सो ऑन, और हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यानी उनकी तादाद बताई गई है। अब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें ये ग्रुप्स में हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपने देखना है कि उस फार्मूले में क्या कैलकुलेशन है। अब इस ग्रुप्स में से सबसे पहला काम है कि हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट यानी x। अब मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है ये ऑलरेडी आपको वैसे मैंने बताया हुआ है। x यानी मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा हमें, हमने जो ग्रुप्स हैं उन दोनों को, जो ग्रुप्स की लिमिट्स हैं ये लोअर लिमिट्स है ये अपर लिमिट्स है, इनको आपने करना है प्लस और उसके बाद डिवाइड कर देना है 2 पे, यानी 30 प्लस 39। इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ब्रैकेट में लिखना है डिवाइडेड बाय 2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट यानी दरमियान में बनता है 34.5, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 40 प्लस 49 नेक्स्ट ग्रुप को भी आपने प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन रहा है 44.5। इसी तरह 50 और 59 को जब आप ऐड करेंगे इसका मिड पॉइंट बन रहा है 54.5 और नेक्स्ट ग्रुप का 64.5। इसी तरह 80 70 वाले ग्रुप का 74.5, फिर नेक्स्ट 84.5। ये तरीका आपको बता दिया कि आपने लिमिट्स को, दोनों लोअर और अपर लिमिट्स को सम करके उसका आंसर निकालना है पहले, फिर बाद में 2 पे डिवाइड करना है। ये हमारे पास x यानी मिड पॉइंट, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने x कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के हिसाब से इस फार्मूले को देखते हुए कि f ओवर x का टोटल करना है और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल हमें चाहिए। यहाँ इस फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे, उसके बाद एक नया कॉलम बनेगा वो है f डिवाइडेड बाय x। अब ये ख्याल करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है हर फ्रीक्वेंसी को उसके सामने जो x की वैल्यू है उस पर हमने डिवाइड करना है, यानी 2 डिवाइडेड बाय 34.5। इसके रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ये थोड़ा सा मैं लिख दूं, ये अगर आपको समझ आ गया तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। 3 डिवाइडेड बाय 44.5, इसी तरह 11 डिवाइडेड बाय 54.5, 64 डिवाइडेड बाय 5। रिजल्ट देखें, इसमें वही डिवाइड करके मैंने यहाँ सारे रिजल्ट लिख दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल जो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया 1.4369,
इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, समेशन एफ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन एफ का आंसर हमारे पास ये 100 बन रहा है। ये 100 अब आपने ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय 1.436। ये हार्मोनिक मीन का जो रिजल्ट आएगा 100 पे डिवाइड होने के बाद वो हमारे पास तकरीबन 69.6, ये है हार्मोनिक मीन। एक और एग्जांपल हार्मोनिक मीन की, बाज़ दफा डाटे को थोड़ा सा डाटे में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए पैदा कर दी जाती है कि जो x सिंपल वेरिएबल होता है उसके बजाय उसको नए वेरिएबल में कन्वर्ट करके आपको टेबल में वैल्यूज दे दी जाती हैं। इसको हम बाज़ दफा कहते हैं कि ये कोडिंग मेथड का डाटा इन्होंने दे दिया, यानी आपके पास सवाल में x वेरिएबल होता था, x के बजाय ऊपर मेंशन है कि x को कन्वर्ट किया हुआ है u में, और u में कैसे कन्वर्ट किया उसका फार्मूला भी आपको दे दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन कोई भी एवरेज कैसे कैलकुलेट करें। तो उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो वेरिएबल चेंज है उसका नाम तो यहाँ पे u है, लेकिन एक्चुअल हमारे पास था x। अब इसको वापस x में कैसे कन्वर्ट करें, इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो हार्मोनिक मीन निकल सकेगा इजीली। उसके अलावा बाज़ दफा यहाँ d दिया जाता है, तब भी उसमें आपके पास d जो है शॉर्टकट मेथड में हम d बनाते हैं x की जगह, उसका भी फार्मूला दिया होता है। तो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन चेंज करने से हम इसको x में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो u जो आपको दिया हुआ वेरिएबल u बताया गया है कि x माइनस 112 डिवाइडेड बाय 5, इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इधर तवज्जो करें जरा, ये 5 को यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 5u इक्वल के साइड पे आ गए, यहाँ पे x माइनस 112 है। फिर क्या करेंगे, 112 को इस साइड पे लाएंगे, यानी 5u से उसको प्लस कर देंगे, 5u प्लस 112 इज इक्वल टू x। वैसे हम इसको यूं लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5u प्लस 112। अब ये तो फार्मूला बन गया x फाइंड करने का, यानी u जिस तरह कैलकुलेट किया था वो उन्होंने गिवन है, उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया वापस x में। अब x में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब हमने x कैलकुलेट भी करना है। इसको आप यहाँ लिखेंगे उसी तरह उसके अगेंस्ट कॉलम में उसके सामने कि x वेरिएबल बनेगा 5u प्लस 112। अब यहाँ पे u की तमाम वैल्यूज जब यहाँ पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो वो x वेरिएबल जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो आपको वापस मिल जाएगा। यानी कैसे सॉल्व करना है, आपने 5u की जगह लिखना है -2 प्लस 112, ये इससे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसमें 112 में उसको माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5 2 10, ये माइनस प्लस माइनस, यानी 112 में से जब 10 माइनस करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 102। इसी तरह आपने लिखना है 5 इंटू माइनस 1, यहाँ पे अब u की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे u की जगह पे, प्लस 112, यानी 112 में से आपने 5 को माइनस करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 107। इसी तरह 5 इंटू 0 प्लस 112, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यहाँ दोबारा 112 आ जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 1 प्लस 112, 112 में 5 को ऐड करेंगे तो ये 117। इसी तरह 5 इंटू 2 प्लस 112, 112 में 5 टू 10, जब 10 ऐड करेंगे तो ये 122। यानी अब ये हमने u वेरिएबल को वापस कन्वर्ट कर लिया x वेरिएबल में। अब हम इस पे हार्मोनिक मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर इसका वही मेथड है कि सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखें कि ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, फार्मूला समेशन f डिवाइडेड बाय x। अब आपने एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है कि आप करेंगे f डिवाइडेड बाय x, f की हर वैल्यूज को उसके अगेंस्ट जो x बनाया। अब u का काम खत्म हो गया, u को हमने वापस एक्चुअल हालत में x में ले आए हैं। अब आप इसको यूज नहीं करेंगे, x को यूज करेंगे, यानी 24 डिवाइडेड बाय 102, 30 डिवाइडेड बाय 107, 45 डिवाइडेड बाय 112 और इसी तरह 65 डिवाइडेड बाय 117, 122। इसकी कैलकुलेशन, ये देखिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे f ओवर x मैंने डिवाइड कर दिया है, ये सारे रिजल्ट यहाँ लिख दिए, इसका टोटल ये आ रहा है और समेशन f का टोटल 236 आ रहा है। इसे हम फार्मूले में पुट करते हैं, 236 डिवाइडेड बाय 2.0633। अब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड आपके पास हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो गया।